गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय धाविका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? ए ऑप्शन है पारुल चौधरी, बी ऑप्शन है हिमा दास, सी ऑप्शन है पीटी उषा और डी ऑप्शन है दीप्ति चंद। आपका ऑप्शन सी सही है, पीटी उषा। आगे देखते हैं अब। महान भारतीय धाविका पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजेएफआई) और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन (डीएसजेए) की ओर से दिया गया। पीटी उषा एसजेएफआई और डीएसजेए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली पांचवीं हैं। ये पांचवीं नंबर की हैं। इनके पहले 4 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीटी उषा ने 1977 से 2000 के बीच अपने करियर में 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। इन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीता है। अब आगे देखते हैं। पीटी उषा को पद्मश्री और एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। इनका जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था तथा इनका पूरा नाम पिल्लावुल्लाकंडी थेक्केपरम्बिल उषा है। इन्हें भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा के पहले टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, पूर्व बैडमिंटन आइकन प्रकाश पादुकोण, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और पूर्व धावक मिल्खा सिंह मरणोपरांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन लोगों को पीटी उषा से पहले 4 लोगों को मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ग्रैमी अवार्ड ये चर्चा में क्यों है, इसका कारण ये लोग हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पंडित रविशंकर, बी ऑप्शन है जुबिन मेहता, सी ऑप्शन है विश्व मोहन भट्ट और डी ऑप्शन है नीला बासवानी। आपका ए ऑप्शन सही है, पंडित रविशंकर। आगे देख लेते हैं। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दोनों मशहूर कलाकारों के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। आगे देखते हैं। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था, जिसका यह 66वां संस्करण है। इस बार के अवार्ड सेरेमनी का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स के क्रिप्टो एरिना में हुआ। पहली बार 1968 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय मशहूर सितार वादक एवं संगीतकार स्वर्गीय पंडित रविशंकर जी हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस वर्ष घोषित किया? देखते हैं। ए ऑप्शन है 2022, बी ऑप्शन है 2023, सी ऑप्शन है 2024 और डी ऑप्शन है 2025। सी ऑप्शन आपका सही है, 2024। आगे देख लेते हैं हम। भारतीय नौसेना ने प्रशासन, दक्षता और अपने नागरिक कार्यबल की भलाई के साथ वर्ष 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस घोषित किया। यह पहला निर्धारित समय सीमा के अंदर सिविलियन मानव संसाधन प्रबंधन के अनेक पहलुओं को संबोधित करने पर केंद्रित है। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता को अधिकतम करना, डिजिटल पहल, सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम और कल्याणकारी गतिविधियां शामिल हैं। नेवल सिविलियंस पर्सनल, जो भारतीय नौसेना के कार्यबल का लगभग 1/3 हिस्सा है, विभिन्न सेक्टरों में परिचालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के सिविल कार्यबल नौसेना के विभिन्न संरचनाओं के संचालन में योगदान देते हैं। इनमें मुख्यतः हैं कमान मुख्यालय, डॉकयार्ड, नौसेना आयुध डिपो और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान। नौसेना के सिविल कर्मियों के लिए यह आवश्यक है कि उनके प्रशासन, प्रशिक्षण और कल्याण आदि को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय नौसेना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है तथा राष्ट्रपति भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। भारतीय नौसेना के
नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के पराक्रम से कराची बंदरगाह पर निर्णायक जीत की याद में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है सावित्री जिंदल, बी ऑप्शन है बीना मोदी, सी ऑप्शन है लीना तिवारी और डी ऑप्शन है अनु आगा। आपका ऑप्शन बी सही है, बीना मोदी। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के मोदी ग्रुप के मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। डॉक्टर बीना मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड कृषि रसायन निर्माता की अध्यक्ष और MD भी हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ। डॉक्टर बीना मोदी को वुमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा वुमेन ऑफ द डिकेड इन बिजनेस एंड लीडरशिप 2018 से सम्मानित किया गया है। मोदी इंटरप्राइजेज लगभग 12 ब्रांडों की देखरेख करता है। आगे देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंडो-यूएस रिलेशनशिप इन अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत विषय IACC कॉन्फ्रेंस में भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी और IACC के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता IACC के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भसीन एंड कंपनी एडवोकेट्स के मैनेजिंग पार्टनर डॉक्टर ललित भसीन ने की। आगे देखते हैं। यह इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC भारत US आर्थिक संबंधों में तालमेल बिठाने वाला शीर्ष द्विपक्षीय चैम्बर है। इसकी स्थापना 1968 में की गई तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज बोहरा हैं। अब आगे देखते हैं। राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली मुख्य महिला सचिव बनी? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। डी ऑप्शन सही है। राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की बनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनके बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राधा रतूड़ी को उत्तराखंड का 18वां मुख्य सचिव नियुक्त किया। वह सन 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद मुख्य सचिव का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। इस नियुक्ति से पहले वे उत्तराखंड के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी। राधा रतूड़ी ने 1988 बैच के IAS अधिकारी सुखबीर सिंह संधू की जगह ली, जो 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए। वे मार्च 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। ये भी मार्च 2024 में अभी रिटायर होने वाली हैं, अगले महीने में। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है अपूर्व चंद्रा, बी ऑप्शन है आशीष कुमार भूटानी, सी ऑप्शन है नितिन चंद्रा और डी ऑप्शन है सुखबीर सिंह संधू। आइए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ये सही है, अपूर्व चंद्रा। आगे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में चंद्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अपूर्व चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वहीं 1992 बैच के IAS अधिकारी संजय जाजू को चंद्रा की जगह नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय का पूरा नाम कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है। यह मंत्रालय आमतौर पर प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे देखते हैं। अब मंत्रालय ने इसके अलावा कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल में नियुक्त किया है। यह है पहला है इसमें सुखबीर सिंह संधू को भ्रष्टाचार रोकने वाले लोकपाल में किया है।
आशीष कुमार भूटानी को सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव के रूप में, राजकुमार गोयल को सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में। चौथा, नितेन चंद्र सैनिक कल्याण विभाग की देखभाल करने के लिए। पांचवा है के मूसा चलाई अब अंतर्राष्ट्रीय परिषद सचिवालय के प्रभारी हैं। छठा है सुमिता डावरा को श्रम और रोजगार मंत्रालय का नेतृत्व सौंपा गया है। सातवां है विजय कुमार भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के नए प्रमुख बने हैं।